अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफ़हीमुल बुखारी में नक़ल है कि ताहिर बिन महफूज रहमतुल्लाह ताला अलैहि का कौल है कि हमारे नज़दीक उम्दा दीन सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 इरशादात हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला इरशाद पाक ये है कि मुश्तबा से बचो, शक वाली चीज़ों से बचो। दूसरा यह कि छोटी थोड़ी सी चीज़ पर इक्तफा करो, थोड़ी शय पर इक्तफा करो। और तीसरा ये कि बेमकसद काम को छोड़ दो। और चौथा ये कि नीयत से काम करो। अब इसकी थोड़ी सी जो है वो तफसील ज़्यादा लंबी इंशाअल्लाह नहीं होगी, थोड़ी सी तफसील के मुश्तबा से बचो, यानी शक वाली चीज़ों से बचो। तो आजकल अगर हालात देखे जाएं तो हम शक वाली चीज़ें क्या, शुबे वाली चीज़ें क्या, ये तो बेदरेक करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि हराम चीज़ें जो हमें पता होती हैं उनमें भी जो है वो हम बेधड़क कूद जाते हैं। बिल्कुल ना आखिरत की परवाह होती है, ना इस बात की होती है कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाएगा। हम बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और शुबा वाली चीज़ें तो छोड़ ही दें, यकीन वाली चीज़ें कि जिनके बारे में यकीन होता है कि ये चीज़ हराम है और जिनके बारे में यकीन होता है कि ये चीज़ कुफ्र है, बाज़ औक़ात कुफ्रियात से भी हम नहीं बचते हैं। तो कई जगहों पे ऐसे देखा जाता है कि गाने वगैरह लगे हुए होते हैं, तो किसी दुकान के सामने से गुजर जाओ, किसी बस में चले जाओ, तो अब बाज़ बंदों को यकीन होता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है वो तौहीन की जा रही है, बेअदबी की जा रही है, फरिश्तों की बेअदबी की जा रही है, जन्नत और दोज़ख का मजाक उड़ाया जा रहा है, अज़ाब कब्र के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है। और बिल्कुल जो है वो ये यकीन की बात है कि ऐसा बंदा करने वाला दार इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। तो पहला फरमाया कि उम्दा दीन सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 इरशादात हैं। पहली चीज़, शुबा वाली चीज़ों से बचो, मुश्तबा चीज़ों से बचो। तो हम मुश्तबा चीज़ें क्या, हराम से भी नहीं बचते हैं। जिन चीज़ों के बारे में यकीन होता है कि ये गुनाह है, हम उन चीज़ों से भी बचने की कोशिश नहीं करते। और दूसरा ये कि थोड़ी शय पर इक्तफा करो। तो आज हालात देख लें कि पहले जो बुज़ुर्ग हमारे काम करते थे, पुराने दौर में हम जो है वो देखते थे, ताकि अपने जो हमारे यानी तकरीबन ये समझ लें कि 40 साल 35 साल 40 साल पहले के अगर वाक़यात को, मामलात को हम देख लें, तो एक चीज़ से, एक टूल से हम जो है वो 10 काम ले लेते थे, एक चीज़ से 10 काम ले लेते थे। लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि 10 चीज़ें रखी होती हैं हमने एक काम करने के लिए। तो भाई फिर हम महंगाई का रोना क्यों रोते हैं? उस वक्त जो है वो हमें कभी कभार 6 महीने के बाद कभी शायद जो है वो गोश्त खाने को मिले तो मिले, फ्रूट खाने को मिले तो मिले। आज हर घर में तकरीबन जो है वो हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा गोश्त वगैरह पकता है, फ्रूट वगैरह आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि कपड़ों के जोड़े जो है वो अगर देखें, अभी जो है वो पहले मैं याद करता हूँ कि हमारे जो वो 3-4 जोड़े कपड़ों के होते थे। बड़े भाई का जो है वो छोटा हुआ तो हम बड़े हुए तो हमने वो जोड़ा इस्तेमाल कर लिया, और हमसे जो है वो उतरा तो वो हमारे छोटे भाई ने इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके से वो जो है वो घर के में इस्तेमाल हो जाता था। लेकिन आजकल के मामलात देखें, एक भाई दूसरे भाई का उतरा हुआ नहीं पहनता है। घर में जो है वो तकरीबन 20-20, 25-25, 50-50 जो है वो कपड़ों के जोड़े, लिबास वो टंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं भरता है। तो इसी तरीके से बेशुमार ऐसी फजूलियात हैं कि जिन फजूलियात को हमने इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। और अब जो है वो तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि बेमकसद काम को छोड़ दें। कितने फजूल काम हम करते हुए नज़र आते हैं, कितने फजूल काम करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता तो नमाज के लिए टाइम नहीं होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता तो कुरान पाक की तिलावत करने के लिए टाइम नहीं होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है
तो ज़िक्र अज़कार करने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो टाइम नहीं होता है हमारे पास, और हर किस्म का टाइम है। दोस्तों के पास बैठकर खुशगपियाँ लगाने के लिए जो है वो हमारे पास टाइम है, और दीगर मामलात में हमारे पास टाइम है। फिल्में देखने के लिए 3-3 घंटे बैठे रहना, 3.5-3 घंटे बैठे रहना, हमारे पास टाइम है। हम फ़ोन पर जो है वो हम दोस्त अहबाब से जो है वो गपशप लगाते हुए हमारे पास टाइम है। हत्ता कि टॉयलेट में जाने के लिए जो है वो टॉयलेट पे बैठ के जो है वो फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फजूल और बेमकसद ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई पैटर्न जो है वो नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद दुनिया कमाना और दुनिया ही बनाना रखा हुआ है। और चौथी बात जो उन्होंने हदीस पाक में जो है वो फरमाई कि नीयत से काम करो, यानी हर काम से पहले उसकी नीयत कर लो। आज हमारी नीयत ही नहीं होती। बाज़ औक़ात तो नमाज के लिए जाते हैं तो इतने जल्दी में होते हैं कि इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, और बाज़ भाइयों का जो है वो मसला बाद में पूछते हैं बाज़ भाई कि जी हम तो अल्लाहु अकबर कहना ही, तकबीर तहरीमा कहना ही भूल गए थे। तो बाज़ ऐसे होते हैं कि आप देखें आपकी साइडों में खड़े होते हैं तो होंठ हिलते हुए नज़र आ जाते हैं। तो जब इमाम साहब वल्लीन जो है वो कहते हैं तो आमीन कहा जाता है। अब आमीन कहें तो होंठ हिलते हैं, पता चल जाता है कि कौन, पता चलता है कि इधर वाला बंदा जो है वो बेचारा किसी और हिसाब किताब में गुम है, इधर वाला किसी और हिसाब किताब में, होंठ ही नहीं उसके हिल रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो है वो ऐसे मामलात हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि हमारी नीयतों में बेहद हमारी नीयतों में फतूर आ चुका है। हम बिल्कुल दुनिया के काम के लिए भी कोई नीयत नहीं करते। हम जब भी मिसाल के तौर पे घर से बाहर जा रहे हैं तो नीयत अगर हम कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी मुसलमान हमें मिलेगा हम उससे सलाम करेंगे। तो अगर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो हम ये नीयत कर लें कि अगर कोई मुसलमान भाई रास्ते में मिल गया तो हम उसे इंशाअल्लाह दावत देंगे कि आओ भाई नमाज के लिए चलते हैं, मस्जिद में चलते हैं। तो इस तरीके से अच्छा काम को करें, कुरान पाक खोलें तो हम ये नीयत करें कि हमें इस कुरान पाक की ज़ियारत करने के लिए जो है वो इसके जो है वो अल्फाज हैं, इसके हरूफ हैं, उसकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए पढ़ेंगे। इसका सवाब जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के मुसलमानों की खिदमत पे जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पेश करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करेंगे। और जो इसमें अज़ाब की आयात जो है वो हमारी नज़र से गुज़री, हम अल्लाह ताला की पनाह मांगेंगे अज़ाब से। तो जो नेकी की गुज़री, किसी हुक्म की गुज़री, तो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो नेकी करने की कोशिश करेंगे, उस हुक्म पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम नियतें जब करेंगे तो फिर जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी ज़िंदगी में अच्छाई होगी। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि अगर नीयत ना की जाए तो उसका सवाब नहीं मिलता। होते नेकी के काम है, लेकिन उसकी नीयत अगर ना की जाए, और नीयत सिर्फ एक ही होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, बस नीयत ये होती है, मुख्तसर सी नीयत है। तो इसमें सबसे पहला बात ये थी कि शुबे की चीज़ से बचें। दूसरा ये कि थोड़ी शय पर इत्तिफाक करने की कोशिश करें, इक्तफा करें। और तीसरी ये कि बेमकसद कामों को, फजूल कामों को, जिस काम से ताल्लुक़ ना हो उस काम को छोड़ दिया जाए। और चौथी ये थी कि नीयत की जाए, हर काम से पहले, नेकी के काम से पहले नीयत की जाए, अच्छी नीयत की जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।